हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हम थ्योरम करने वाले हैं। नेक्स्ट थ्योरम है, काफी आसान सी प्रॉपर्टी है। आज हम 2003 प्रॉपर्टी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर यदि आप न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको पिछले वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। सो आज देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है हमारे पास, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है और हमने जहाँ पर प्रूव भी करना है, ठीक है। इफ हमारे पास टू वेक्टर स्पेसिस है VF एंड WF, वी हैव टू वेक्टर स्पेसिस एंड देन अ मैपिंग डिफाइन, हमारे पास एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं फ्रॉम B टू W। एंड ये जो मैपिंग है डिफाइन कैसे की हुई है, यहाँ पर ये जो मैपिंग है ऐसे की है कि T ऑफ x इज इक्वल टू 0, कि आपके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, ये आपकी डोमेन है, ये हमारा रेंज सेट हो सकता है, को डोमेन है, ठीक है। तो हमारे पास डोमेन के हर एक एलिमेंट का जो इमेज है टी के अंदर वो 0 आ रहा है, ये एक मैपिंग है। और हमने शो क्या करना है कि ये कौन सी मैपिंग है, इट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसकी डेफिनेशन हमें आते हैं, फिर से एक बार सुनिए, जहां पर हमें इस मैपिंग को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और यदि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है तो इसका क्या पर्टिकुलर नाम है, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन। जीरो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों कहा गया, क्योंकि ये हर एक एलिमेंट को जीरो में आंसर कर रही है, ठीक है। इसके सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ लिंक कर रही है, हर एक एलिमेंट को जीरो बना रही है, ठीक है। तो इसका प्रूफ कैसे करना है, प्यारी सी स्माइल के साथ करना है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं हम, फिर से वही एक टेक्निक है। जैसे कोई चीज है, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की इमेज किसके इक्वल होनी चाहिए, अल्फा इंटू टी ऑफ एक्स प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वाई। जिन्होंने देखा उनको पता होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे दो एलिमेंट, जहां से बी में से हमने दो एलिमेंट लेट कर लिए एक्स और वाई बी, एंड दो हम क्या करेंगे, स्केलर लेट करेंगे। बिकॉज जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो माइंड में क्या आना चाहिए हमारे पास, माइंड में हमारे पास डेफिनेशन आनी चाहिए। और जो डेफिनेशन है उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, टी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू। तो हमने ये प्रूफ करना होता है। यदि ये प्रूफ हो जाएगा तो हमारे पास जो भी मैपिंग होगी उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। हमें क्या क्या चाहिए, डाटा एक्स और वाई चाहिए, कहां से, बी में से, तो हमने लेट करने हैं। हमें स्केलर चाहिए अल्फा एंड बीटा, तो वो हम कहां से लेंगे, फील्ड में से लेंगे। और उसके बाद हमने इन दोनों की कॉम्बिनेशन चेक करनी है। लेकिन कुछ चीजें साथ में लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे हमने एक्स और वाई को बी में से कंसीडर किया तो बी के हर एक एलिमेंट का आंसर तो जीरो आता है, एक प्लस पॉइंट है, हम लिख लेते हैं कि एज एक्स और बी बिलोंग्स टू बी, तो इन दोनों की जो इमेज होगी वो क्या आएगी, टी ऑफ एक्स भी जीरो होगा एंड टी ऑफ वाई भी जीरो होगा। ये एक पॉइंट है, हमने वैसे लिख लिया। मान लो आपको कुछ नहीं आता लेकिन ये चीजें हम लिख सकते हैं एज इट जो जो हमें गिवन है। नेक्स्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए कि हमने इसके ऊपर काम करना है, तो जी हम पहले इसे देख लेते हैं। आपको पता है बी क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस में जो भी आपके पास एलिमेंट होता है उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, वो फिर से बी को क्या कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा। तो आपके पास अल्फा एक्स भी बी का मेंबर होगा, बीटा वाई भी बी का होगा, और उन दोनों का जो प्लस करेंगे, बिकॉज वेक्टर स्पेस में क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, तो दोनों को ऐड करेंगे वो फिर से बी में से आ जाएगा। तो जैसे ही एलिमेंट बी में से आएगा हम फिर क्या करेंगे, जहां पर जाएंगे कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ बी, अब हमारे पास एक एलिमेंट है बी, तो हम क्या करेंगे, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे इसका आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो जहां पर हमने क्या कर दिया, तो देयरफॉर टी के अंदर जैसे ही एलिमेंट लिखेंगे कुछ नहीं सोचना, जस्ट आंसर इज इक्वल टू जीरो। तो इतना काम हो जाएगा। सो बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। अब नेक्स्ट क्या है, पहुंचना कहां पर हमने, जहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैं जीरो को लिख सकता हूं अल्फा इंटू जीरो प्लस बीटा इंटू जीरो, हम लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज कुछ भी है जीरो से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब साथ में पर लेकिन जी मेरे हमारे को चाहिए कि अल्फा के साथ टी ऑफ एक्स, लेकिन हमारे पास तो जीरो है। तो क्या करेंगे, वापस जाएंगे, हमने जो लिखा था कि जीरो इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, जहां पर जीरो की वैल्यू पुट कर दे। अगेन जीरो हमारे पास क्या है, टी ऑफ वाई, अगेन हम जहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन चुका है, टी इंटू अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई is equal to t alpha of tx plus beta of ty. So this is the definition of linear transformation. तो हम लिख देंगे hence our t is a linear transformation. आप इसको पॉज कर सकते हैं और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम मुझे एक एग्जांपल और, हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी ऑपरेटर। मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि जो हमने लास्ट में की थी जीरो ऑपरेटर, उसका सिंबल होता है, उसका सिंबल स्पेशल ओ होता है, तो उसको हम o ऑफ x इज इक्वल टू जीरो लिख देते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। तो हमने वहां पर t से इग्नोर किया था, लेकिन उसको o भी कैसा, लेकिन ये जीरो होती थोड़ी सी बड़ी वाली, बिग वाली जीरो, मतलब जीरो वेक्टर, जो हम जीरो ट्रांसफॉर्मेशन जैसे, तो ये कैपिटल में चलेगी, ठीक है। तो o ही कह सकते हैं हम, ठीक है। तो एक चीज होगी वहां पर ऐड करनी थी।
अब आइडेंटिटी ऑपरेटर, जहां पर वर्ड आ चुका है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन आपके पास किसी की इमेज वो इटसेल्फ आ जाए। इसका मीनिंग क्या होगा, जहां पर वेक्टर स्पेस दो नहीं चलेंगी, वो एक ही चलेंगी। आइडेंटिटी वर्ड से सब कुछ डिफाइन हो गया कि इसके हर एक एलिमेंट की इमेज इटसेल्फ आएगी, तो वो बी में ही जाएगी, तो हमें दो तो लेने की जरूरत नहीं है। तो इट इज नॉट अ ट्रांसफॉर्मेशन, जो ऑपरेटर ही रहने वाला है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर करना। इफ BF इज अ वेक्टर स्पेस, और हमारे पास मैपिंग है T डिफाइंड एज T ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू B, कि हर एक एलिमेंट की इमेज इटसेल्फ आ रही है, तो इसे हमने क्या करना है, लीनियर ऑपरेटर। आसानी से हो जाएगा, तो सिर्फ नोट करना आराम से। तो सारी स्ट्रेटजी सेम है, हमने रिपीट नहीं करनी, तो जस्ट इसको करते हैं। हम लेट कर लेंगे पहले से, वो डेफिनेशन साइड में लिख लेना आपने, जो हमने लास्ट में लिखी थी T अल्फा x वाली। माइंड में रखते ही हमारे पास दो वेक्टर्स चाहिए, x और y कहां से, B से, एंड अल्फा एंड बीटा कहां से, फील्ड में से लेंगे। फिर कैसे क्या होगा, क्योंकि x और y जो हमारे पास b के एलिमेंट है, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हम जहां पर j कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी इमेज भी क्या आ जाएगी, इटसेल्फ, और y की इमेज भी क्या आ जाएगी, इटसेल्फ आ जाएगी। नेक्स्ट हम सोच सकते हैं कि हमने तो डेफिनेशन लगानी है, और उसके लिए हमें अल्फा x और बीटा y चाहिए, तो वही हम लिख लेते हैं। x और y b में से है, अल्फा और बीटा फील्ड में से है। जैसे हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है, तो आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बिलोंग करेगा, बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बिलोंग करेगा, बिकॉज ये एक्सटर्नल कंपोजिशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में। और जब आप दो एलिमेंट को ऐड करेंगे, वो फिर से बी में चला जाएगा, तो हमारे पास बी का एलिमेंट है। अभी जो बी का एलिमेंट है, अरे बी के हर एक एलिमेंट की इमेज तो इटसेल्फ आएगी। जैसे हम इसके ऊपर टी लगाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, इटसेल्फ। और जहां पर हमें तो क्या चाहिए, Tx, तो क्या हम रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे यदि आप स्माइल करें तो हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज x इज नथिंग बट अवर T ऑफ x एंड y इज नथिंग, इट इज अवर T ऑफ y। तो जैसे हो गया, ये तो एक लाइन का था, तो ये थ्योरम हो जाती है। तो ऐसे टी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर ऑपरेटर। बिकॉज आइडेंटिटी है, तो आप टी को रिप्लेस कर सकते हैं आई के साथ, तो इसको हम बुक में ना वैसे आई के साथ यूज करते हैं। पॉज करिए, नोट करिए, और प्लीज यदि आपको किसी भी वीडियो नहीं मिल रही लीनियर अलजेब्रा की, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके पास सारे के सारे लिंक होंगे, वहां पर चेक कर सकते हो। एक और करते हैं, आज की थर्ड जो हमारे पास थ्योरम है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है, बिकॉज ये लेंथी होगी, ठीक है, जहां पर आपकी फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड आपका जो माइंड सेटअप चाहिए, ठीक है। तो आप रेडी हो, हेडफोन लगा लीजिए, जस्ट इसको लिसन कीजिए। तो थ्योरम क्या है हमारे पास कि लेट बी एंड डब्ल्यू विद अ वेक्टर स्पेसिस ओवर द सेम फील्ड एफ। पहले तो एफ समझ लीजिए, एफ आपके पास कोई भी फील्ड है, तो ये रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, और एनी अदर सबसेट ऑफ रियल नंबर भी हो सकता है। तो इन जनरल हम रियल नंबर ही डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में रियल नंबर को ही फील्ड माना गया है। नंबर 2, हमारे पास क्या एक B1 दिया हुआ है, जो कि कलेक्शन ऑफ सम n वेक्टर्स है, B1 B2 Bn, जहां से लिए हुए। तो ये क्या हमारे पास वेक्टर स्पेस है, सॉरी इट इज द बेसिस ऑफ द फर्स्ट वेक्टर स्पेस। हमारे पास बेसिस दी गई है, और साथ में क्या हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं W1 W2, जहां पर n है, तो साथ में n जो हमारे पास वेक्टर्स है, वो सेकंड वाली स्पेस में है, ऐसे हमारे पास है। और हमें प्रूव क्या करना है कि हमारे पास एक ऐसे यूनिक नंबर 1 यूनिक नंबर 2 लीनियर मैपिंग होनी चाहिए फ्रॉम दिस स्पेस टू दिस स्पेस, सच दैट जो बेसिस है, इसके हर एक एलिमेंट को जो हम इमेज लेंगे, वो कनेक्ट होनी चाहिए, जहां पर किसी ना किसी WI के साथ होनी चाहिए। मीनिंग यदि B1 की हमारे पास हम इमेज लेंगे, तो वो W के किसी ना किसी वेक्टर के साथ लिंक होगा, ऐसे B2 किसी के साथ लिंक होगा। तो हमने ऐसी एक मैपिंग डिफाइन करनी है, जो यूनिक भी होनी चाहिए और साथ में लीनियर भी होनी चाहिए, ऐसे डिफाइन। तो सबसे पहले स्टेटमेंट होगी, तो I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। तो हमने इसको 3 स्टेप में करना। सबसे पहले तो हम एक ऐसी मैपिंग डिफाइन करेंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी वेक्टर के लिए उसको हम WI के साथ लिंक कर सके, मीनिंग जहां पर डायरेक्ट वो चल रहा है, 1 से 1 तक चल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा J होगा, आप नोट कर सकते हो पॉज करके। नंबर 2 हमने शो क्या करना, इट इज अ लीनियर मैपिंग, एंड थर्ड हम शो करेंगे इट इज अ यूनिक वन। सो आपकी स्माइल के साथ इसको देखते कैसे करना, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि हमारे पास T की एग्जिस्टेंस कैसे होती है, कि T हम डिफाइन कैसे कर पाते हैं, क्या जो डिफाइन हो भी पाती है, नहीं तो हमारे पास सबसे पहला टारगेट J रहेगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं कि लेट कर लिए हमारे पास B बिलोंग्स टू कैपिटल B, एनी वेक्टर है, साथ में आप बेसिस को लिख लो कि आपके पास बेस कौन सी है, ऐसी एक बेस दी हुई है। और एक चीज और बता देता हूं, पहले बेस की क्लैरिटी कर लेना, किसी भी स्पेस के लिए एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है, और जो बेस होती है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होती है, और साथ में वो लीनियर स्पैन भी होती है उस स्पेस का, ठीक है। तो ये एक चीज की बात आप जहां पर क्लियर कर लेना। उसके बाद हम क्या करते हैं
कि जैसे हमने लिखा कि सिंस B1 इज अ बेसिस ऑफ B है और G कोई एक वेक्टर है, अरे बेसिस की खासियत ये होती है स्पेशलिटी कि जो वो इतने सफिशिएंट वेक्टर्स होते हैं कि वो अपने आप में पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस को स्पैन कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि यदि आप किसी भी वेक्टर को फॉर्म करना चाहते हैं वेक्टर स्पेस का, तो आप इसके जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन कर दो, मीनिंग कुछ स्केलर सेलेक्ट करें, उस स्केलर्स को आपस में इनके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिएगा, तो आपके पास उसका वेक्टर वो वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एनी वेक्टर को फॉर्म कर सकते हैं बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर। सो ये खासियत होती है बेस की। तो आप पूरी वेक्टर स्पेस को नहीं लिखते, हम जस्ट बेस को लिख लेते हैं और इनके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस करके पूरी की पूरी वेक्टर स्पेस के एलिमेंट को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान देना जहां पर। तो बेसिस काफी आसान होती है फाइंड करनी, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो इज अ बेसिस ऑफ बी है, सो हमारे पास क्या होगा, तो इस वेक्टर को भी हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और जब लिखते हैं तो वो यूनिक कॉम्बिनेशंस होती है, यूनिक स्केलर होते हैं, जहां पर ये नहीं होता कि कभी किसी और को लिया फिर आप फॉर्म कर लेंगे, नहीं, ये यूनिक होंगे तो आप एक ही बार में वहां पर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि बी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कहाँ होगा, जो बेस के वेक्टर्स का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं b इज इक्वल टू a1 इंटू b1 a2 इंटू b2 प्लस चल चलते an इंटू bn। अभी a1 a2 an क्या है, ये सम स्केलर है, ये यदि हमारे पास पर्टिकुलर होता तो हम एग्जांपल कर लेते, जहां पर हम जनरल में चलते हैं। नंबर 1, अभी हम t को डिफाइन करते हैं फ्रॉम b से w, और हमने ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो t का यहाँ पर वेक्टर है ना, इसकी जो इमेज आ रही है वो हमारे पास W में जाएगी, तो उसको हमने मान लिया, यहाँ पर लेट कर लिया कि जो B की इमेज है वो A1 W1 A2 W2 चलते चलते EN WN है। तो ध्यान से देखना कि पूरे के पूरे वेक्टर की यहाँ पर यदि हम B की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमने A1 को तो फिक्स रखा, जस्ट B1 को W1 से रिप्लेस किया, B2 को W2 से, B1N को WN से, तो ये हमने डिफाइन कर दिया। अब आगे चलते हैं, क्या ये डिफाइनेबल है? डिफाइनेबल तो होगी बिकॉज यदि आपके पास A1 A2 AN जी आपके पास यूनिक है, एवरी टाइम आपके पास प्रेजेंट रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि सम टाइम आपके पास ये आगे और सम टाइम नहीं आएंगे, नहीं। यदि आपके पास फील्ड रियल नंबर है और ये आपके पास बेसिस दी हुई है, तो एवरी टाइम बी कैन फाइंड दिस स्केलर्स। तो जहां पर एक लाइन है, बिकॉज जो AI हम यूज कर रहे हैं ये यूनिक है, सो मैपिंग हमारे पास क्या होगी, वेल डिफाइंड होगी, मीन जहां पर रश नहीं पड़ेगा, आपके पास मिक्सिंग नहीं होगी। ये यूनिक है तो आपके पास हर टाइम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पेयर बनते रहेंगे। ठीक है, सो इट इज अ वेल डिफाइंड। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हम जहां पर जनरल क्या लेते हैं कि बिकॉज हमने सारे के सारे वेक्टर के ऊपर काम करना है, तो फॉर ईच नाउ हम यूज करने वाले हैं वर्ड ईच, B1 B2 B3 कुछ भी आ जाए। नाउ एवरी एंड ईच वेक्टर Bi बिलोंग्स टू B कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ B। तो आपके पास B1 है, ठीक है, तो आप हर एक वेक्टर को वहां पर लिख सकते। अब ध्यान से देखना, जहां पर क्या मैं Bi को लिखना चाहता हूं इन n वेक्टर की कॉम्बिनेशन से, तो मैं ऐसे लिख सकता है 0 इंटू B1 प्लस 0 इंटू B2 चलते चलते 1 इंटू Bi और प्लस चलते चलते 0। आपके पास जहां पर V1 V2 Bi, यहाँ पर कहीं ना कहीं Bi भी होगा, हमने जहां से सिलेक्ट कर लिया, जो आउटसाइड भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जितने अदर वेक्टर्स उनको जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और हमारे पास जो Bi को 1 से कर ले, तो एक्चुअल में तो जो सेम ही है। यदि सेम है तो इस Bi की इमेज कितनी आएगी, ये आप देखना। जहां पर फिर से देखते हैं B की जो हमारे पास असल में B कैसा था, ऐसा था, तो इसकी इमेज क्या आएगी, आप जस्ट A1 लिख दो, B1 को रिप्लेस करना है W1 के साथ। तो जहां पर जब हम Bi की इमेज देखेंगे तो कैसे आएगी इसकी इमेज, तो जहां से आ जाएगी सारी की सारी 0 एज इट B1 को रिप्लेस W1 के साथ, 0 एज इट B2 को रिप्लेस W2 के साथ, 1 एज इट Bi रिप्लेस बाय Wi एंड 0 एज इट यहाँ पर। अब जब आप इसको देखेंगे 0 से मल्टीप्लाई किया 0 0 0, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट यहाँ से बचेगा, तो हमारे पास TBi इज इक्वल टू Wi होगी फॉर ईच आई। तो इसका मीनिंग हमने जहां पे क्या डिफाइन करता कि B1 की इमेज हमारे पास W1 आ रही है, B2 की इमेज हमारे पास W2 आ रही है, तो ऐसे सो ऑन n वेक्टर्स के लिए हम कर देंगे, मीनिंग हर एक वेक्टर के लिए कोई ना कोई Wn हमारे पास अवेलेबल है। तो ये तो एक स्टेप हो चुका है, ठीक है। और ये हम बेसिस एलिमेंट के लिए करें, इसीलिए हमने Bi सिलेक्ट करना है, बिकॉज जो मैपिंग की बेटा बात कर रहे हैं स्टूडेंट, वो हम बाहर नहीं ले जा रहे, वो उन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि Bi के वेक्टर्स के लिए एक मैपिंग डिफाइन करो, तो हम इसीलिए Bi यूज कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके पास बाहर चले जाते तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आती है सारे हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप हो गया कि हमारे पास मैपिंग तो है। अब सेकंड चैलेंज क्या है कि इस मैपिंग को हमने लीनियर शो करना है, फिर और यूनिक करना है। तो आप इसको पॉज करें और लिख लीजिए। अभी जो सेकंड पार्ट है हमारा वो काफी इंपॉर्टेंट है।
कि हमने टी को लीनियर करना, जहां पर थोड़ा सा जर्नल है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन फिर भी यदि आप एग्जांपल लेकर करेंगे साथ में तो वो आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो हमने शो क्या करना है, टी इज अ लीनियर है। तो लीनियर क्या कंसेप्ट क्या होता है, सबसे पहले माइंड में वो लाइट चलनी चाहिए कि हमें क्या करना होगा, किसी टू वेक्टर्स ऐसे हम यदि लिख लेते हैं तो हमने अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ बी हमने प्रूव करना। ये हमारा माइंड का जो एक कंसेप्ट है जो हमें कमांड करेगा कि आप इस, जो हमें लीड करेगा, एक्चुअल में हमें लीडिंग कुछ कीज चाहिए होते तो ये हमारे पास वैसे काम करेगा। अभी यू एंड बी के ऊपर काम करेंगे तो मैं क्या करूंगा, जहां पर लेट यू एंड बी बिलोंग्स टू हमारे पास जो भी डोमेन है वहां से हमने लेट कर लिया, अल्फा बीटा हमने एफ में से कर लिया। अभी नेक्स्ट क्या है, निके निके कीज आपको मिलेंगे जहां पर बहुत अच्छे लगेंगे, बिकॉज जब आप टी को डिफाइन करते हैं मैपिंग को, मैंने वो रेज कर दिया तो आप बैक जाके देखे, हमने जब भी टी को डिफाइन किया था बी के साथ तो उसका आंसर जो a1 w1 आता था, इसका मीनिंग पहले मेरे को जो बी वेक्टर था उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो उस कॉम्बिनेशन को देखकर मैं उसको डिफाइन कर पाऊंगा। तो हिंट मिला, जो भी आप वेक्टर बी में से लेंगे ऊपर आपके पास बेसिस है तो पहले उसकी लीनियर कॉम्बिनेशन कर दीजिए, फिर जैसे हम टी लगाएंगे उस वेक्टर के ऊपर मैपिंग लगाएंगे तो वो स्केलर्स वही यूज हो जाएंगे, बस बी डब्ल्यू से रिप्लेस हो जाएगी। तो ये की पॉइंट है। तो जैसे मैंने जी और बी को लिखा तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा वैसे कि जो बी के एलिमेंट है वेक्टर की और इसकी बेसिस कैप्ट जो हमने b1 डिफाइन की है, तो दीज वेक्टर आल्सो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिस वेक्टर। तो दीज वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यू क्या होगा, जहां पर बी आई बीटा, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में समेशन में लिख दिया, आप इसको ओपन करके भी लिख सकते हैं वैसे। तो बी यू कैसा होगा, सम स्केलर के लिए v1 b1 प्लस b2 इंटू b2 चलते चलते bn इंटू दिस bn आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको समेशन में कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, i से लेकर 1 तक n। जैसे आप ओपन करेंगे तो हम बैक पहुंच जाएंगे जैसे हमने लास्ट में किया था। अभी j वेक्टर भी तो इसी का है, तो बेसिस तो सेम है, तो j वेक्टर जो b होगा ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, लेकिन फर्क क्या है, स्केलर्स चेंज कर जाएंगे, बिकॉज हर एक वेक्टर के अपने स्केलर्स है। आपके स्केलर मिक्स, एक आधा स्केलर मिक्स हो जाएगा, लेकिन पूरे का पूरा जो स्केलर का सेट होगा वो कभी भी सेम नहीं रहेगा। लाइक मान लीजिए जहां पर मेरे पास 1 1 1 सॉरी हाँ आप 1 1 1 लिख सकते हो, जहां पर आपके पास 1 1 नहीं आएगा फिर आप 1 2 और 1 आ सकता है। ऐसे एक आधा एलिमेंट भी चेंज कर गया तो वेक्टर वो इक्वल नहीं रहते, ये चीजें समझ लेना। तो जहां पर बी आई और सी हमारे पास स्केलर से होंगे। सो एक चीज तो हमने कर ली यू एंड बी। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फिर की पॉइंट क्या आता है, जैसे आप जू को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं तो जैसे हमने आइडेंटिटी ऑपरेटर किया था वहां पर जाना, जैसे हमने एक्स और बी लिखा तो हमने उसकी डेफिनेशन लगा दी थी आइडेंटिटी में कि टी एक्स इक्वल टू एक्स है एंड टी वाई इज इक्वल टू टी वाई। तो अभी जू को हमने लिख दिया तो इसकी जो जहां पर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या आएगी, सिंपल समेशन भी सेम रहेगा, स्केलर भी सेम रहेंगे, बस बी आई को डब्ल्यू आई से रिप्लेस करना है। आप ओपन फॉर्म में करते तो इजी लगता आपको, तो जहां पर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट कर दिया तो बी की इमेज क्या आएगी, जहां पर समेशन तो था इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हमने जहां पे इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कर दिया। तो असल में वो क्या होगा, C1 Vi की जगह हमारे पास C1 W1 C2 W2 प्लस Cn तक चलते चलते Wn हो जाएगा। तो दैट इज ये हमारे पास डाटा जो अवेलेबल है। अभी हमने क्या करना है, अल्फा जो और बीटा बी के ऊपर काम करना है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज जो भी इसके एलिमेंट है तो जे ऑब्वियसली बी का होगा। अभी हमने इसको सारा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही कर देना, थोड़ी से लेंथ बचाते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर टी ऑफ दिस क्या होगी हमारे पास, अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, पहले इसकी फॉर्म को लेकर आएंगे। एक चीज मैं मेंशन करता हूं, ध्यान से देखना, स्माइल करें आप, नहीं करें तो कर लीजिए। एक चीज ध्यान से देखना, जहां पर क्या है, देखो मेरे को समझ लगता है इजी, लेकिन आपके माइंड में बात को बिठाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है टीचर के लिए, तो उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। और यदि आपको समझ लगा तो नीचे डन लिख देना। ठीक है, अभी हम टी को तभी अप्लाई कर सकते यदि ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर तो है, लेकिन यदि इसकी फॉर्म ऐसी होगी, कैसी समीशन टाइप होगी, तभी मैं इसके ऊपर अप्लाई कर पाऊंगा, अदरवाइज आई कैन नॉट अप्लाई टी हियर डायरेक्टली। तो पहले इसकी फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर चलते हैं, हार्ड वर्क लगेगा लेकिन हो जाएगा। 1 बाय 1 करते हैं, अल्फा एज इट है तो यू की वैल्यू जहां से हम कॉपी कर देते हैं पेस्ट, बीटा एज इट है तो जहां पर बी है तो मैंने बता दिया कि इसको समीशन फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। मीनिंग वो भी चीज भूल जाइए, जी एक वेक्टर है ना, तो ये जो वेक्टर है इसको बेसिस वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पड़ेगा। ये एक्चुअल स्टेटमेंट राइट है कि इसको आप जो वेक्टर है जहां पर उसके बेसिस है b1 b2 गेन, उसकी कॉम्बिनेशन में इसको भी लिखना पड़ेगा। तो अब बात बन गई। ठीक है, अब ये राइट हो गया। तो हमने कॉपी पेस्ट करते हैं कि हमारे पास जो बी आई है ना,
यहाँ पर u है, तो ये बेसिस एलिमेंट है, ये बेसिस एलिमेंट, तो हमने इसको उठाकर जहां पर लेकर आए तो हमारे पास बेसिस एलिमेंट तो आ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा कंबाइन करते हैं। ये सारे के सारे स्केलर हैं, आपको पता है ना, यदि मेरे पास वहां पर 2 3x + 4y है तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जहां पर भी, जहां पर तो ये हो जाएगा 6x प्लस आपके पास 8y हो जाएगा ऐसा। तो जहां पर भी सेम है हमारे पास, या फिर ऐसा कुछ आए तो हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं, तो हम दोनों काम करते हैं असल में। तो जहां पर भी सेम होगा, ये अल्फा स्केलर है, ये bi सारे स्केलर है, तो अल्फा को हम हर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मीनिंग अल्फा यहाँ पर आपको इनसाइड शो होगा। जे ci स्केलर है, बीटा स्केलर है, ये इनसाइड चला जाएगा तो आपके पास ऐसे शो होगा। अब आप देखिए समीशन i 1 से लेकर bi सेम है, समीशन है और ये फिर सेम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जहां पर समीशन को कॉमन लेंगे, bi वेक्टर को कॉमन लेंगे, तो जस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो थोड़ा सा और कंपैक्ट हो जाएगा। समीशन आ चुका है, bi कॉमन आ चुका है, तो अंदर जो हमारे पास स्केलर्स है अल्फा इंटू bi दैट इज इक्वल टू, और हम ये भी करते हैं असल में। ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, इसी के साथ मेरे पास 4x प्लस 5y होता तो आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको, ये अलग स्केलर है, ये अलग स्केलर है, ये x है, ये x है, यहाँ पर bi है, ये डिफरेंट स्केलर डिफरेंट। तो नेक्स्ट क्या होगा, मैं इसको लिख सकता हूँ 6 + 4 इंटू एक्स एंड 8 + y 5 इंटू वाई। तो हमने यही काम किया हुआ है यहाँ पर, जे स्केलर प्लस स्केलर इंटू bi, तो ये आपको समझ में लग गया होगा। जहां पर अब हमारा काम हो चुका है, हमारे पास ये जो वेक्टर है यहाँ पर देखिए, जू की फॉर्म है, जब ऐसी होगी तो इस जू की जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, यदि आप यहाँ पर लगा रहे हैं इसका मीनिंग, असल में हम जहां पर लगा रहे हैं इसका मीनिंग हमारे पास t इस पार्ट के ऊपर लग रहा है, t इस पार्ट पे, और इसका आंसर कितना आ रहा है, ये जो भी है समीशन के साथ लिख दो, bi को wi में रिप्लेस कर दो। जहां पर ऐसा ही होगा t एक्ट कर जाएगी बिकॉज बेसिस एलिमेंट है, और हमने t को बेसिस एलिमेंट के लिए ही डिफाइन किया हुआ है। तो हमारे पास देखिए t तो चली गई अपना काम करके, एज इट आ गया, और bi की जगह हमारे पास wi बचोगे। पहले इकट्ठा गया था, अब इसको ओपन कर दो बिकॉज हमको सेपरेट करना है। तो wi को फिर से क्या करेंगे, डिफरेंट के साथ लगा देंगे, अलग अलग से बैक चलते हैं जहां पर, तो हो जाएगा। इसके साथ भी लगा दीजिए, इसके साथ भी लगा दीजिए, उसके बाद स्केलर जहां से अल्फा कॉमन, बिकॉज अल्फा हमें अलग से चाहिए, तो जहां से अल्फा बाहर निकाल लीजिए तो हमारे पास ऐसा बचेगा b इंटू डब्ल्यू। जहां से अल्फा कॉमन निकाल लीजिएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जहां से सॉरी हमारे पास बीटा है, ठीक है, तो बीटा कॉमन निकाल लेंगे, जे बच गया। अब जे क्या है हमारा, वापस चलते हैं, यस ये तो हमारा जे है ना, तो जे होगा तो जे टी यू होगा, और यदि जहां पर सी है तो जे टी वी होगा। तो फाइनली हमने कर दिया कि टी अल्फा यू प्लस बीटा बी, फाइनली मैंने और आपने मिलकर इसे कर दिया। तो आप लिख सकते हैं कॉपी पर कि जैसे हमारा ये डन है। अभी लास्ट स्टेप है हमारे पास, इसको यूनिक करना है, वो भी हम हंसते हंसते कर लेंगे। तो अभी हमने लास्ट में क्या शो करना है कि टी इज द यूनिक वन। अभी यूनिक वन करने से पहले एक चीज ध्यान से देख लीजिए, जहां आपको नीचे एक पेटीएम का नंबर मिलेगा, साथ में व्हाट्सएप का भी। यदि आप कुछ फंडिंग करना चाहते हैं चैनल के लिए कर सकते हैं, बिकॉज इसको चलाने के लिए थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको जाने भी दे सकते हैं, डोंट बॉदर अबाउट इट। कोई ना कोई स्टूडेंट होता है जो कर सकता है, आप समझ सकते हो कितनी मेहनत होती है, अदरवाइज कम टू द पॉइंट। तो हमने शो क्या करना है कि टी इज यूनिक। अभी यूनिक क्या करना है, मैपिंग को तो हम क्या करेंगे, पॉसिबल लगाते हैं कि हमारे पास कोई और मैपिंग है दैट इज अ सेम मैपिंग जो सेम कंडीशन को सेटिस्फाई करे, दैट इज अ बी फ्रॉम डब्ल्यू बी अनदर लीनियर मैपिंग, जहां पर वर्ड हमने लीनियर का यूज किया है, सच दैट हमारे पास यदि लीनियर मैपिंग है और कंडीशन क्या है, कंटेंट बिल्कुल सेम है, कुछ चेंज नहीं करना कि एस ऑफ बी आई डब्ल्यू बी आई है, जैसे टी दे रही थी वैसा ही आंसर जी देगी। अभी वर्ड लीनियर था, लीनियर का मीनिंग क्या होता है कि एस ऑफ अल्फा यू प्लस बी ऑफ बी इज इक्वल टू अल्फा बाहर आ जाएगा, एस जहां ऑपरेट करेगा बीटा बाहर आ जाएगा, एस जो के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो अब हम क्या करते हैं, लेट कर लिया बी बी इज एनी वेक्टर ऑफ सम वेक्टर स्पेस, बिकॉज इसके पास बेसिस है तो ये उस बेसिस के वेक्टर की लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। टेक एस ऑन बोथ साइड, जैसे इस वेक्टर की हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अंडर एस तो वो इस वेक्टर की होगी। अभी एस क्या है, लीनियर, तो वो अपना नेचर तो शो करेगा, क्या करेगा, A1 आउटसाइड और B1 के साथ लग जाएगा, A2 आउटसाइड, B2 के साथ लग जाएगा,
ए एन आउटसाइड और बी एन के साथ लग जाएगा, बिकॉज वो क्या है, लीनियर है। उसके बाद हमारे पास एस ऑफ बी वन किस में जा रहा है, डब्ल्यू आई में, तो ये W1 हो जाएगा, W2 हो जाएगा और Wn। तो जहां पर आप फोकस कीजिए और अपने जादू से बाहर आइए और वापस इक्वेशन नंबर 1 पर चलते हैं, अपनी मेमोरी को लेकर चले। तो वहां पर हमने इसको डिफाइन किया था सबसे पहले कि इट इज अवर इमेज ऑफ वी वेक्टर अंडर ट्रांसफॉर्मेशन टी। तो मैं इसको लिख सकता हूं, मैं नहीं, हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो चुका है, एस ऑफ बी इज इक्वल टू टी ऑफ बी। अभी जहां पर क्या कोई हमने एक वेक्टर लिया एस के अंदर, तो वो टी के अंदर सेम चला गया, फिर कोई लेंगे फिर सेम आएगा और फिर लेंगे तो फिर सेम आएगा। जितनी बार लेंगे उतनी बार आंसर सेम ही आएगा इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन। सो बी कैन राइट फॉर एवरी वेक्टर बिलोंग्स टू बी, आंसर तो सेम है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन टू मैपिंग्स आर इक्वल। तो जहां पर एस और टी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मीनिंग टी लिखो या एस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो टी इज अ यूनिक वन। हैंस तो हमारे तीनों पार्ट शो हो चुके हैं। सो होप सो आपको समझ में लग गया होगा। और लास्ट में फिर 1 मिनट की बात है, इट्स नॉट माई चैनल ओनली, ये आप सभी का चैनल है, आपके लिए है। आप सपोर्ट करेंगे तो ये आगे बढ़ सकता है। आप एनी काइंड में कर सकते हैं। हजारों वहां पर यूट्यूब पर चैनल है स्टडी के लिए, मिलियंस व्यू आते हैं उनके डेली और मिलियन सब्सक्राइबर है, तो थोड़ी बहुत ही इनकम होती है उनको वहां पर। मेरे जहां पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी अभी ठीक है सब्सक्राइबर और लेकिन व्यूज भी कम है, आप देख सकते हैं वीडियो पर, तो इनकम का सोर्स नहीं बन पाता। तो फिर उसके कारण थोड़ा सा पेरेंट्स भी कहते हैं कि जी कौन से काम में लगे हैं, तो थोड़ा भी और काम करें। तो इसीलिए मैंने गैप भी किया था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है, मेरे अंदर से जो आता, मैं इससे ज्यादा दूर नहीं रह सकता। ठीक है, टीचिंग से, आप लोगों को टीच करने से, आप लोगों की हेल्प करने से। और इसलिए मैंने कहा था कि टीटीएम का नंबर ऐड किया। कई स्टूडेंट होते हैं, यदि आप आज नहीं 1 साल बाद जब भी आपके पास होंगे, जब भी आप जॉब लगेंगे, तब याद आ गया तो कुछ ना कुछ कर देना। अदरवाइज अरदास तो कर सकते हैं परमात्मा से कि हमारा चैनल ग्रो करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।